नमस्कार सभी को, मेरा नाम कनक लावड़िया है और आप सभी देख रहे हैं विंग्स क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पर हमारी तरफ से की बैच जो चालू करी गई थी उसी के बारे में जो हमारे ऑनलाइन सेशन से वो आपको मिल रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के साथ में स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है हमारे लिए कि प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव। मतलब जब भी हम प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग करते समय हम क्या देख रहे हैं? किसी न किसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप सभी लोगों को पता होगा कि प्लानिंग होती है तो क्या होती है। तो प्लानिंग अगर हम लोग सरल शब्दों में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं एडवांस में। ठीक है, जो भी चीज हम क्या कर रहे हैं एडवांस में सोच रहे हैं। अभी सिर्फ है ना, अभी हमने कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं करा, हमने सिर्फ क्या करा है, उसके बारे में सिर्फ सोचा है। क्या सोचा हमने कि क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब करेंगे। तो मतलब प्लानिंग क्या बोलता है? व्हाट टू डू, फिर हाउ टू डू, हुम टू डू और व्हेन टू डू। मतलब कुल मिला के क्या बोल रहा है कि प्लानिंग एक प्रकार की मेंटल एक्टिविटी है जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, काम को कैसे करा जा रहा है। ठीक है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, उसी को हमने क्या करा है, प्लानिंग बोला है। अब जो प्लानिंग है, प्लानिंग क्या है? एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा है या फिर आप बोल सकते हैं गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। क्योंकि देखो, जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो तो बिना किसी उद्देश्य से तो प्लानिंग करोगे नहीं। प्लानिंग करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ एक गोल होना चाहिए। ठीक है, अगर उदाहरण के तौर पे अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहां भी आपके पास में उद्देश्य रहता है ना कि भैया हम क्यों घूमने जा रहे हैं, क्या है इंजॉयमेंट सारी चीजें हम लोग देखते हैं। चलो, तो नेक्स्ट इस पास टॉपिक आता है हमारे पास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर जब भी हमने प्लानिंग करी ना कोई पर्पस के साथ में करी, किसी न किसी उद्देश्य के साथ में करी है, किसी ऑब्जेक्टिव के साथ में करी है। अब उसके अकॉर्डिंगली ही मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अपना जो भी प्लान बना रहा हूँ। अब देखो, अभी हमने क्या बोला यहाँ पर कि प्लान क्या है कि जो भी आप चीज क्या कर रहे हो एडवांस में कर रहे हो। यहाँ लिखा हमने एडवांस में। ठीक है, क्या बोला हमने? एडवांस में। ठीक है, तो जब भी आप कोई काम एडवांस में करो तो एडवांस में करने के लिए क्या करते हैं पड़ता है, क्या करना पड़ेगा कि फ्यूचर ओरिएंटेड उसको सोचना पड़ेगा। और जब हम फ्यूचर ओरिएंटेड उसके बारे में सोच रहे हैं तो वहां पर हमारा जो गोल और ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव यानी आपका उद्देश्य हो जाएगा और जो आपका गोल हो गया वो क्या हो जाएगा, आपके लिए लक्ष्य हो जाएगा। तो इन दोनों को अचीव करना हमारे लिए थोड़ी सी क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। उन दोनों को एक साथ में लेके चलना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है आपके पास में? बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। अब बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग क्या कि जब भी आप प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग हमेशा, अभी हमने बताया कि फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगी, आने वाले समय के ऊपर बात करेंगे। अब जब आने वाला समय के ऊपर आप बात करो तो जो आने वाला समय वो आपके अनुसार तो होगा नहीं, मेरे अनुसार भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलती है आपको? अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है और कुछ अनिश्चितताएं देखने को मिलती है। तो जब भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ तो भाई प्लानिंग में कैसे करूंगा? कुछ असेसमेंट के साथ में करूंगा, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं मुझे आ रही है तो उन समस्याओं को मैं किस प्रकार से डील करूंगा। ठीक है, अगला क्या आता है आपके पास में? चॉइस मेकिंग एक्टिविटी। अब चॉइस मेकिंग एक्टिविटी क्या बोलती है कि बेस्ट अल्टरनेटिव निकालना है। यहाँ पे आपको देखो क्या होता है कि जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप प्लानिंग करते समय आप कुछ ना कुछ आकलन लगाते हो चीजों के बारे में, कुछ ना कुछ चीजों को सोचते हो कि वो काम कैसे होना चाहिए, या फिर अगर प्लान ए काम नहीं करा तो प्लान बी के साथ में हम लोग कुछ ना कुछ काम करें। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि चूज मेकिंग एक्टिविटी, कि यहाँ पर एक आपके पास में क्या होना चाहिए? अल्टरनेटिव होना चाहिए। अब वो अल्टरनेटिव किस चीज का? प्लानिंग का। कि अगर मान लो आपके पास में हाल फिलहाल अगर आपका प्लान है तो प्लान ए आपके पास में रेडी है। अब प्लान ए के साथ में अगर काम नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे? प्लान बी के साथ में तो काम करोगे ना, प्लान बी तो होना चाहिए आपके पास में। तो हमने क्या बोला है कि इट्स इन्वॉल्व द इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव, कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उस काम का हमारे पास में जो भी दूसरा वैकल्पिक काम है वो ऐसा होना चाहिए कि हम उसका आकलन करते समय ये देखें कि वो काम कैसे हो रहा है। ठीक है, और साथ में क्या है कि कुछ ना कुछ हमारे पास में क्या होनी चाहिए? रणनीति होनी चाहिए। अगर वो रणनीति हमारे साथ में सही रहेगी तो उस रणनीति के अनुसार मैं जो भी काम करूंगा थोड़ा सा फ्रूटफुल करूंगा, प्रभावशाली भी करूंगा। लास्ट वाला पॉइंट आपके पास में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी कंटिन्यूस एक्टिविटी। कंटिन्यूस एक्टिविटी क्या बोलता है कि जब प्लानिंग आपने करी ना तो प्लानिंग कभी भी रुकती नहीं भैया। प्लानिंग क्या है? अभी आपने कुछ करा है, उसके बाद में उसी प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए आप बार बार किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई चीज एक्टिविटी करते रहोगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो फ्यूचर है वो कभी भी आपके लिए फिक्स नहीं है, डायनेमिक है भैया, परिवर्तन होते जा रहा है। तो आपका जो प्लान रहेगा वो हो सकता है कि आपने एक टारगेट अचीव कर लिया, वो दूसरा टारगेट जब भी आप अचीव कर रहे हो तो दूसरे टारगेट को अचीव करते समय आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो चीज आपकी हमेशा निरंतरता चलती जा रही है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लास्ट लाइन में क्या बोला है कि अ मैनेजर हैज टू बी मेक a new plans and modify the existing plans to be achieve the goal of the organization। कि भैया अगर हमने एक गोल अचीव कर लिया है तो हम दूसरे गोल के लिए क्या करें? रेडी रहें।
और जब हम दूसरे गोल के लिए अगर रेडी रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो पहला वाला लक्ष्य हो गया वो पूर्ति हो गई होगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, एट दी एंड आप लोगों को थोड़ी सी सुविधा मिल जाएगी। चलिए, आप में से अगर कोई विद्यार्थी चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप चाह रहे हो तो। इसको रोकने, चलिए तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ठीक है, अब देखो अभी हमने क्या करा, प्लानिंग करी। प्लानिंग करने के साथ में हमने एक चीज क्या देख लिया आपके लिए, कि जब आपने प्लानिंग करी है तो प्लानिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपके भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकले होंगे ना, जैसे प्लानिंग की हमने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के आधार पर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लिए। अब क्या बोला हम लोगों ने कि अगर हमने प्लानिंग करी तो भाई प्लानिंग क्यों कर रहे हो, कोई ना कोई कारण होगा ना उस चीज को करने के पीछे, और कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा उसका। तो जब भी आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग क्या बताती है आपको, सबसे पहली चीज कि प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। क्या बता रही प्लानिंग आपको, सबसे पहली चीज कि प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, की आपको किस दिशा के अंदर रहकर कौन सा काम करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप किसी भी प्रकार की क्रिया कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं तो किसी ना किसी चीज का एक बेस होता है या फाउंडेशन होती है। ठीक है, कि ताकि आप जो भी बाकी की क्रियाएं कर रहे हैं वो सारी क्रियाओं को क्या कर पाओगे, आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे, कि भैया पहले एक्टिविटी होगी, फिर दूसरी एक्टिविटी हो जाएगी, तीसरी एक्टिविटी हो जाएगी। तीसरा यहाँ पे बोला स्टैब्लिश हार्मोनी। अब यहाँ पर क्या है कि जितनी भी हमारी मैनेजल एक्टिविटी हो रही है उन सभी को हमको प्रेम पूर्वक वो सारे जितने भी प्लान हमको पूरे एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। ठीक है, और साथ साथ में क्या देखना पड़ेगा कि देखो अगर आपने प्लानिंग नहीं करी है, ठीक है, विदाउट प्लानिंग नो वन वुड नो व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन। मतलब अगर अगर हमने प्लानिंग नहीं करी ठीक ढंग से तो क्या होगा कि वो प्लान ठीक ढंग से एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। जब एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाएगी। तो प्लानिंग ये बोलती है कि आप किसी उद्देश्यपूर्ण तरीके के साथ में काम करिए ताकि आपका जो काम है वो अच्छी तरीके से हो जाए। फिर इन्होंने बोला है प्लानिंग प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब देखिए जो भी प्लानिंग है वो क्या दे रही है आपको, सब इंपॉर्टेंट क्या दे रही है, इंफॉर्मेशन देती जा रही है। किस चीज के रिगार्डिंग देखिए, इंफॉर्मेशन की जो भी आपने गोल वहां पर चूज करके रखा है, और अब आपने गोल अगर डिसाइड कर रखा है तो उस गोल के अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे। तो आपको इंटरनल भी उस चीज के लिए काम करना पड़ेगा और साथ में एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। इंटरनल में तो आपको समझ में आ रहा हो कि भैया अपनी जो फर्म होगी, फर्म के अंदर कितने सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, उन डिपार्टमेंट से अकॉर्डिंगली अपन काम कर रहे हैं। वहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ ऐसे रहेंगे जहां पर हमारा कंट्रोल थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन फिर भी वो भी उनको भी हमको थोड़ा सा मोल्ड मोल्ड करके चलना पड़ेगा ताकि वो फैक्टर्स को भी डिटरमाइन ज्यादा नहीं करें। अगला है प्रोवाइडिंग बेसिक कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे प्लानिंग का जो काम है, ये थोड़ा सा पॉइंट स्किप हो गया। प्लानिंग प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिक कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो अब देखो यहाँ पर क्या सिंपल सी चीज है, जब भी हमने प्लानिंग करी तो प्लानिंग क्या करता है कि जितनी भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो या फिर जितने भी आपके क्या रहेंगे डिपार्टमेंट्स रहेंगे, तो उन डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या बिठाना पड़ेगा आपको, प्लानिंग के अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। अब प्लानिंग के अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब कोऑर्डिनेशन बराबर रहेगा तो उसी के बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, हमको सभी लोगों का सहयोग भी चाहिए रहेगा। अब जब सब लोगों का सहयोग रहेगा तभी जाकर तो हम प्लानिंग को ठीक ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा, इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपके पास में क्या आ जाएंगे, जो लिमिटेशंस है, अगर आपके पास लिमिटेशंस में क्वेश्चन आता है या डिसएडवांटेज बोलते हैं, क्रिटिसिज्म बोलता है, तो तीनों में आपको जो पॉइंट्स आपके रहेंगे वो सिमिलर सिमिलर रहेंगे। अब बिना किसी देरी के साथ में आपको दो तीन इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं। पहली चीज तो ये, यहाँ पर प्लानिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स रहते ही रहते हैं। ठीक है, अगर आप पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में लिमिटेशंस भी देखने को मिल जाएगी। तो अब ये कुछ क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर में भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर में भी देखने को मिल जाएंगे। 2 नंबर के कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो कि हम लोग आने वाले एग्जाम्स के बीच में आपको करवाएंगे। तो अभी हम लिमिटेशन देख लेते हैं। तो पहला वाला क्या बोला, फ्यूचर अनसर्टेनिटी। ठीक है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी क्या बोलती है कि जो भी आपने प्लानिंग करी ना, प्लानिंग हमेशा किसके ऊपर करी आपने, फोरकास्टिंग के ऊपर करी, मतलब जो भी समय आने वाला है। अब यहाँ पर जो फ्यूचर है आपका वो कभी भी आपके लिए पक्का नहीं है, क्या है वो अनसर्टन है, कि जो भी चीजें आप सोच रहे हैं जरूरी थोड़ी ना वैसी हो रही है। अब आपके पास में जो प्लान होना चाहिए या फिर आपके पास जो भी आपके प्लान के रिगार्डिंग जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन रहेगी, वो आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी क्या सभी की सभी एकदम सत्य इंफॉर्मेशन रहेगी कि जैसा आपको इंफॉर्मेशन मिली तो उन्हीं के अनुसार आपका पूरा काम हो जाए।
नहीं, वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। अब आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो भी प्लान है वो हो सकता है भाई कई बार डिफेक्टिव भी हो जाए, क्योंकि देखो फ्यूचर ओरिएंटेड अगर आप जब भी बात कर रहे हो तो अनसर्टिनिटी वहां पर 101% देखने को मिलती है, यानी अनिश्चितताएं आपको देखने को मिलेगी। तो उन अनिश्चितताओं को आपको कैसे ना कैसे तो कम करना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग यही बोलती है कि प्लानिंग को आप किस प्रकार से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में एक्सपेंसिव प्रोसेस। अब एक्सपेंसिव प्रोसेस क्यों बोला गया इसको, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि आपके पास लॉट ऑफ कलेक्टिव डेटा रहता है, मतलब कि आप जब भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजों को कुल मिला के क्या कहेंगे हम लोग, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद में फिर उसी को हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट कॉस्ट लग जाती है या फिर उसके ऊपर वैल्यूएशन करना पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, सम टाइम द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स हैज बीन टेकन विच वेरी कॉस्टली। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे विशेषज्ञ या फिर विद्वानों की हमको एडवाइस लेनी पड़ जाती है। उन एडवाइसेस के बेसिस पे कई बार जो प्लानिंग रहती है वो कई बार आपको एक्सपेंसिव नजर आती है। दूसरी चीज, लैक ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अब देखो एक पॉइंट क्या डिस्कस किया अभी हमने आपसे पहली वाली लाइन में, कि यहाँ पर जो भी आपको सूचनाएं मिल रही हैं वो पूरी की पूरी क्या नहीं मिल रही है, एक तो फुल्ली करेक्ट नहीं मिल रही, मतलब जैसी आपने इन्फॉर्मेशन सोची थी वैसी आपको मिल रही थी क्या, नहीं मिल रही थी, पहली चीज तो ये। फिर उसी के जैसा तीसरा वाला पॉइंट क्या बोलते हैं, लैक ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, की भैया जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है फ्यूचर के रिगार्डिंग या फ्यूचर से रिलेटेड, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थोड़ा ना मिल रही, कहीं ना कुछ त्रुटि तो रहेगी उन क्या कहेंगे उन जितनी भी इंफॉर्मेशन है। और साथ में जो क्वालिटी ऑफ प्लान हम लोग एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के चलते वो क्वालिटी प्लान भी एग्जीक्यूट ना हो पाए। फिर क्या बोला है, प्लानिंग डज नॉट गिव द गारंटी सक्सेस। अब देखो आपने प्लानिंग कर ली भाई, मान ली हमने प्लानिंग कर ली, लेकिन क्या जरूरी कि प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हमारे सारे काम हो सकता है भाई प्लानिंग जो है वो करने के बाद में भी कुछ ना कुछ हमारे पास अप एंड डाउन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला है कि एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अटेन द सक्सेस इन वेरियस बिजनेस एक्टिविटी। हो सकता है कि भैया आपका जो बिजनेस है या फिर आपकी जो दूसरी बिजनेस एक्टिविटीज चल रही है वहां पर आपको सक्सेस मिल जाए, परंतु जो ऑपरेशंस व्हेन ऑल द प्लानिंग आर डन आफ्टर दी प्रॉपर थिंकिंग एंड एनालिसिस। मतलब कि ये कि जब भी आपने प्लानिंग करी तो आपको उसके ऊपर पूरा आकलन सही प्रकार से बिठाना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा, एक एक चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा। उसके बाद में हो सकता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी तरीके से डील कर पाए। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अगर कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बन रहा है तो आप बकायदा कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आप में से कोई विद्यार्थी चाह रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है तो ले लीजिए। चलिए, ज्यादा देर नहीं करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस करवा दें एग्जाम के पहले। अब देखिए अगला टॉपिक है आपके पास में मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन लेके चलिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखते हैं तो आपको यहाँ पर प्रोसेस प्लानिंग की क्या प्रोसेस नजर आती है। ठीक है, अब आप इसको क्या बोलते हैं, मेथड भी कह सकते हैं या टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो पहला वाला है वो क्या बोलता है, इस्टेब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। क्योंकि जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं या एम्प्लॉयज है या फिर मैनेजर्स है, उनको प्लान आइडेंटिफाई होना चाहिए, ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बोला, डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके पास फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी आपके पास कच्ची जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए, प्लानिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जब प्लानिंग के अकॉर्डिंगली रहेगी तभी आप प्लानिंग को क्या उसके अकॉर्डिंगली फोरकास्ट करके रखेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग जब फोरकास्ट हो जाएगी तो उसमें हम देख लेंगे कौन कौन सी चीजें हमारे लिए बेस्ट रहेगी। वहां हम ऑप्शंस भी निकाल के दे सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी लग रही है, डेल्फी मेथड लग रही है ना, ऐसे कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स वगैरह रहती है प्लानिंग के दौरान जब भी हम सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, आइडेंटिफाइंग दी अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर क्या है कि देखो प्रॉब्लम्स तो आनी तय है ना, प्रॉब्लम्स तो आएगी, तो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिव सोर्स होना चाहिए। मतलब अगर ये विकल्प सही नहीं हो रहा तो दूसरा विकल्प हमारे पास में रेडी होना चाहिए, एक विकल्प तय नहीं हो रहा तो दूसरा विकल्प आपके पास में होना चाहिए। अब साथ साथ में इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग अल्टरनेटिव भी कोर्स ऑफ डूइंग द पर्टिकुलर वर्क शुड बी डेवलप। मतलब क्या कि जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, जब भी आप कार्य कर रहे हैं तो आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस होने ही चाहिए। मतलब अगर जैसे मान लीजिए अगर मैं घूमने जा रहा हूँ वहां पे मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मैं कौन से रूट से जाऊँ, कौन सा रूट मेरे को पास में पड़ेगा। तो मैं जाहिर सी बात है ना प्लान बी के साथ में काम करूंगा। हो सकता है प्लान ए में मेरे पास काफी सारे लोग बोल रहे हैं भैया लॉन्ग रूट चूज कर लेते हैं, छोटे रूट से नहीं जाएंगे, है ना। तो अब कुल मिला के क्या है कि आपके पास में प्लान ए है तो प्लान बी को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। चौथा वाला पॉइंट है आपके पास में इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव।
अब अगला पॉइंट क्या बोलता है आपका कि एवरी अल्टरनेटिव डेवलप्ड इन दी प्रीवियस स्टेप, की मतलब कि जो भी आपका जो पुराना वाला स्टेप था, ठीक है, क्या बोला हमने, जो आपका पुराना वाला स्टेप था, मतलब कि अगर आपने पहले पे क्या कर लिया, आपने गोल डिसाइड कर लिया, पहले स्टेप में आपने गोल डिसाइड करा, गोल के अकॉर्डिंगली आपने क्या करी, इंफॉर्मेशन निकाल ली, इंफॉर्मेशन के साथ में आपने क्या करा, एक अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन भी ले लिया। अब जब अल्टरनेटिव एक्शंस आ गया है तो साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि इवेल्युएट करना पड़ेगा। इवेल्युएशन क्या बोलेगा, मूल्यांकन करेंगे हम चीजों का कि यार दोनों में से कौन सी चीजें हमारे लिए बेटर हो जाएगी। देखो पॉइंट को क्या करो करो कि ऊपर वाले को दूसरे के साथ में मैच करो, दूसरे वाले को तीसरे के साथ में, और तीसरे वाले को चौथे के साथ में। उससे होगा क्या कि आप इन चीजों को भली भांति रूप से कनेक्ट कर पाएंगे और चीजें जो आप भूल जाते थे वो भूलने वाला काम थोड़ा कम हो जाएगा। देखो चौथा वाला पॉइंट क्या बोला है, यहाँ पर जब भी आप इवेल्युएटिंग कर रहे हैं तो लाइट ऑफ पॉसिबिलिटी अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए उतरे हैं या फिर जो भी आपका प्लान रहेगा, प्लान में जब भी आप उस चीज को अचीव कर रहे हैं तो आप क्या देखोगे वहां पर कि पॉसिबिलिटी दर्शा दी जाएगी कि वहां पर वो चीज कितनी जल्दी आप क्या करोगे, अचीव कर पाओगे। अगला पॉइंट यहाँ पे बोला है फॉर्मुलेटिंग द डेरिवेटिव प्लान्स। अब डेरिवेटिव प्लान्स क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसे प्लान जो कि सपोर्ट करते हैं आपके प्लान्स को, ठीक है। उदाहरण के तौर पे क्या बोला है, a main plan of the organization can be produce the computers, thus the derivative plans has to be made the purchasing of input, arranging the labors and finance etc। कि मतलब क्या कि अगर आपका कोई मेन काम आपने सोच के रखा है, कोई ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड करके रखा है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं मोबाइल फोन बनाता हूँ। अब मोबाइल फोन में बना रहा हूँ तो मैं उसके लिए डेरिवेटिव प्लान्स के बनाऊंगा कि भाई कोई उसके इनपुट पार्ट्स वगैरह खरीद के रख लूँ या फिर कोई दूसरी ऐसी चीजें खरीद के रख लूँ कि जो उस प्लान के साथ में सपोर्ट कर जाए। अगर फोन बना रहा हूँ तो फोन के ये मदरबोर्ड हो गया, बटन्स हो गए, या फिर जो भी उसकी टेक्नोलॉजी में लगता है वो चीजें देख लूं मैं, ठीक है। तो ये मेरे डेरिवेटिव प्लान्स के साथ में काम कर जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास में शेड्यूलिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी। अब यहाँ पर क्या है कि जब आपने प्लानिंग करी तो आपको हर एक चीज को सीक्वेंस के अंदर मेजरमेंट करके रखना पड़ेगा। जब आप हर एक चीज को सीक्वेंस में रखोगे तो क्या होगा कि वो जो काम है वो एकदम एक्यूरेट तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर क्या होगी, प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए ताकि जब भी आप अगला कदम उठा रहे हैं तो वो काम ठीक ढंग से हो जाए आपके पास में। फिर उन्होंने बोला कम्युनिकेटिंग द प्लान्स एंड सिक्योरिंग द कोऑपरेशन। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर आपका प्लान सक्सेसफुली काम कर रहा है, आप चाह रहे हो कि भैया हर एक चीज जैसे हमने सोची थी उसके अकॉर्डिंगली होती जा रही है, तो यहाँ पर हमको क्या देखना पड़ेगा कि हम उसे सारे लेवल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करें। साथ साथ में ये भी देखें कि जितने भी आपके प्लान है वो आपके जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय शुड बी मेड अंडरस्टैंड द स्कोप एंड बेनिफिट ऑफ द वेरियस प्लान्स। यहाँ पर हर एक इंसान के पास में क्या होना चाहिए, प्रॉपर उस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के रिगार्डिंग वो हर एक चीज को देख पाए अच्छी तरीके से। मतलब कि जो भी प्लान बना रहे हो उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए ताकि उस चीज को वो ढंग से एग्जीक्यूट करें। लास्ट वाला है फॉलो अप एंड रिव्यू। अब यहाँ पर ये है कि जब आपने कोई भी प्लान बना लिया है, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, तो अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हर एक एक्टिविटी को समय समय पे आप क्या करें, क्रॉस चेक करते जाइए कि वो चीज आपके लिए एप्लीकेबल हो रही कि नहीं हो रही, या फिर वो चीज आपको ढंग से समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। या फिर अगर जैसे मान लीजिए पहले हमने अगर गोल ही डिसाइड करा था, ठीक है, गोल डिसाइड करा था, अब गोल के बेसिस पे ही मैं क्या करूंगा, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा। अब जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूं मैं, तो वो इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए ना, कि होनी चाहिए। तो जब वो सही इन्फॉर्मेशन रहेगी मेरे पास तभी तो मैं प्लान को उसी के डायरेक्शन में पूरा एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो ये फॉलो अप एक्शन क्या बोलता है, सिंपली उसी प्रकार से काम कर रहे हैं, ठीक है। आप में से कोई विद्यार्थी चाह रहा है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मतलब कम कम लाइनों में हमने सारी प्रोसेस को इसके अंदर देखा है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, चौथी नंबर की स्लाइड है आपके पास में। अब देखिए प्लान्स जो होते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग के ऊपर भी काम करते हैं, ठीक है। अलग अलग चीजें रहेगी यहाँ पर, आपको ध्यान में रखना, कभी गलती से आपके पास डिफरेंस बिटवीन बैठ जाता है इनमें से किन्हीं किन्हीं चीजों को, तो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, गोल। तो गोल क्या है, गोल आर कलेक्टिव एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स व्हिच इट इज डायरेक्टली इट्स एनर्जी एंड अल्टरनेटिव इट इज एन डिजायर दैट द स्टेट ऑफ अफेयर विच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू रिलीज। मतलब कि इन्होंने क्या बोल दिया है कि जो भी आपका गोल है, गोल कैसा होना चाहिए, एक एनर्जेटिक होना चाहिए, साथ ही साथ में क्या है कि जो भी चीज आप कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका पूरा पूरा कहीं ना कहीं मेजरमेंट होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव के साथ में कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका गोल हो गया कि आपको एग्जाम में क्या करना है, 80% क्या करना है, स्कोर करना है। जब आप एग्जाम में 80% स्कोर करने की बात कर रहे हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ेंगे, मतलब कि आपकी गाइडलाइंस आपको तय करनी पड़ेगी, आपको वो काम कैसे करना है, ठीक है। गोल क्या हो गया, 80% अचीव करना है,
लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है कि उस काम को कैसे कैसे मुझे करना पड़ेगा। तो अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है सेकंड वाला, अकॉर्डिंग टू दी लुइस एलन द ऑब्जेक्टिव आर गोल एस्टैब्लिश गाइडेंस एफर्ट्स ऑफ द कंपनी एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट। मतलब कि जब भी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जब भी आप क्या कर रहे हैं, आपका कोई भी गोल आपने डिसाइड करा, उस गोल के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। जैसे गोल क्या बोलता है कि क्या करना है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है कि भाई वो काम कैसे होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, वो काम कैसे होना चाहिए। फिर अगला इन्होंने पॉइंट बोला स्ट्रैटेजीज। अब स्ट्रैटेजी क्या है कि यूज टू बी फेस द कॉम्पिटिशन ऑफ द मॉडर्न एज। मतलब कि आज के टाइम पे अगर हमने रणनीतियां बना के रखी है तो उन रणनीतियों के अनुसार ही हम काम करेंगे, ठीक है। अब देखो रणनीति ये कि भैया ज्यादा से ज्यादा माल बेचना है और ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो मैं जो मेरी जितनी भी स्ट्रेटेजीज रहेगी उसी के अकॉर्डिंगली रहेगी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर को कहीं ना कहीं बीट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे स्ट्रैटेजी दोनों तरफ से बनानी पड़ेगी, इंटरनल भी बनानी पड़ेगी, एक्सटर्नल भी बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे जो बिजनेस करने वाले लोग बाग हो गए, तो क्या सोचते हैं बाहर हम डिस्काउंट कूपन्स वगैरह निकाल लेते हैं, या फिर कुछ ऑफर्स वगैरह निकाल लेते हैं, या फिर वो फ्री गिफ्ट आइटम्स वगैरह चलते रहते हैं, उस प्रकार से काम करते हैं। पॉलिसी क्या बोलती है, इज अ जनरल स्टेटमेंट गाइडलाइंस डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी हेल्प द ऑब्जेक्टिव, दे आर द रिजल्ट ऑफ डीप डीप डीप। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। द पॉलिसी इज जनरली स्टेटमेंट दैट गाइड्स द डिसीजन मेकिंग। कि भैया यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जो भी चीजें हमारे पास में है, ठीक है, जो भी चीजें क्या है हमने डिसाइड करके रखी है, सॉरी, जो भी चीजें हमने क्या करा है डिसाइड करके रखा है, डिसीजन मेकिंग के रूप में हमने देख के रखा है, उन्हीं को हमने क्या करा है स्टेटमेंट बेस पे तैयार करके रखा है। मतलब कुल मिला के क्या है कि पॉलिसी ये बोलती है कि उन नीतियों को आपको किस प्रकार से अचीव करना है, ठीक है, अचीव करना है। अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आपके हमारे तय रहते हैं, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्टिव में करना क्या है, आखिर क्या लिखना क्या रहेगा या फिर होगा क्या, वो पूरा एक थॉटफुल प्रोसेस होती है। उस थॉटफुल एक्टिविटीज को हम लोग क्या क्या बोला है, यहाँ पर हमने पॉलिसी बोला है। अब पॉलिसी क्या है कि एक रिटर्न स्टेटमेंट्स वगैरह रहेंगे कि भैया ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है, सो एंड सो चीजें वहां पर देखेंगे। अगला है प्रोसीड्यूर्स। इसका मतलब क्या होता है कि भैया अ कोर्स ऑफ एक्शन, कि भैया जो भी आप काम कर रहे हैं, मतलब जो भी आपका प्लान है, उस प्लान के अकॉर्डिंगली आपको एक्शन करना पड़ेगा। हर एक काम का क्या होना चाहिए, आपके पास में सीक्वेंस होना चाहिए, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। साथ साथ में ध्यान में रखना है, इट इज ऑल्सो मेड क्लियर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट वर्क। कि भैया जिस व्यक्ति को जो काम बोला है वो उसके लिए जिम्मेदार रहेगा, और जिम्मेदार होने के साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि वो हर एक स्टेज पे कितना टाइम ले रहा है उस चीज को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में आ जाएगा मेथड। अब मेथड क्या बोलता है, मेथड आर फॉर्मलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन द वे ऑफ कंप्लीटिंग द रूटीन जॉब। अब यहाँ पर क्या है कि हमने हर एक चीज की विधि बना के रखी है, ठीक है। उस विधि यानी उस मेथड के अकॉर्डिंगली हम हमारे सारे काम को करेंगे, और ये भी देखेंगे कि भैया कोई भी काम करते समय ज्यादा कोई कंफ्यूजिंग क्रिएट नहीं हो रही हो, जो भी हमने चीजों को इंश्योर करा है वो काम मेथड के अकॉर्डिंगली इफिशिएंट तरीके से हो जाए, और जो भी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है उनको ठीक ढंग से फॉलो अप करते जाएं, ठीक है, स्पेसिफिक गाइडेंस के साथ में। फिर आता है रूल। रूल क्या है, रूल आर दी स्पेसिफिक स्टेटमेंट व्हाट शुड और नॉट शुड बी डन। देखो रूल सीधे से पता है भैया हमको कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसी को हमने रूल बोला है। अब क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, लेकिन क्या हम सारी चीजों का पालन करते हैं, क्या फॉलो अप देते हैं क्या, हर एक रूल्स को नहीं देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि देखो जो चीजें मुझे अच्छी लग रही तो मैं फॉलो करूंगा, अगर कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो मैं बिल्कुल उनको फॉलो अप करने पे थोड़ा बहुत सोचता हूँ कि मैं फॉलो करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है। तो रूल बेसिकली क्या है कि भैया जो चीजें एक स्टैंडर्ड प्लान के लिए हमने मेंटेन करके रखी कि हमको कैसे एग्जीक्यूशन करना है, कैसे हमको उसको आगे लेके जाना है, उसी को अपने रूल बोला है। नेक्स्ट आपके पास में क्या आ जाता है, बजट, ठीक है। ये वाला 9th वाला पॉइंट आप स्किप कर दीजिएगा, काट देते हैं इसको। देखो बजट क्या है, तो बजट क्या है, एक प्रकार का डिफाइंड पीरियड रहता है, ठीक है, कि हर साल बनाया जाता है, और इसके अंदर क्या रहेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज रहती है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपने एक सर्टन अमाउंट वगैरह देके रखी है, उन सर्टन अमाउंट के बेसिस पे आप लोग अपना पूरा काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम सभी लोग घर के अंदर बजट को मेंटेन करके चलते हैं, उसी के जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बजट क्या है, एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स टू मेंटेनिंग द एक्सपेंसेस इन अ पर्टिकुलर 1 ईयर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे लास्ट स्लाइड पे। लास्ट स्लाइड है हमारे पास में एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। कई बार ये जो क्वेश्चन है ये आपको अलग रूप में भी देखने को मिलेगा। अलग रूप में क्यों बोल रहा हूं मैं, कई बार यहाँ पे लिखा भी आ सकता है कि भैया 4 पॉइंट लिखने आपको गुड प्लान्स के ऊपर। अब इफेक्टिव बोले, प्रभावशाली बोले या अच्छी प्लानिंग बोले, सभी में आपको यही वाले कुछ पॉइंट देखने
अब यहाँ पर कुछ 6 पॉइंट है, 6 में से हम सिर्फ 4 पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला वाला बोला है सिंपल, अ प्लान टू बी इफेक्टिव शुड बी सिंपल टू बी अंडरस्टैंड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। की भैया जब भी आप प्लान आपने डिसाइड करा है तो प्लान जो है आपका ये जो लेवल ऑफ टॉप, इसको रफ ही कर देता है, तो आपका टॉप लेवल, आपका मिडिल लेवल और आपका लोअर लेवल, तो इन तीनों लेवल्स पे वो प्लान अंडरस्टूड होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। फिर क्या बोला इन्होंने, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अभी देखो अभी हमने दोनों चीजों के ऊपर बात करी, गोल के ऊपर भी बात करी थी साथ में, और साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी बात करी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, प्लान ऑब्जेक्टिव शुड बी डिफाइन क्लियर स्पेसिफिक टर्म्स। की मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो पहली चीज तो डिफाइन होना चाहिए, है ना, क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए कि एक वेल स्टैंडर्ड मेंटेन में तैयार होना चाहिए, ताकि जब भी कोई व्यक्ति उसको उठा के पढ़ रहा है या फिर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है तो वो सही ढंग से उसको एग्जीक्यूट करें। फिर तीसरा वाला पॉइंट है इकोनॉमिकल। अब यहाँ पर क्या है, अभी हमने बात करी थी लिमिटेशंस के अंदर जो प्लानिंग है वो क्या है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्सपेंसिव प्रोसेस तो है, लेकिन क्या होना चाहिए कि अगर आपके पास में कोई अच्छा प्लान तैयार है तो ध्यान रखना वो ज्यादा ज्यादा बोल रहा हूँ, ज्यादा एक्सपेंसिव तो सॉरी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। और साथ में जब आप इसका कंपेरेटिवली कोई भी काम करते तो कंपेरेटिवली काम करते समय आपको ये देखना है कि वो पूरी फॉर्म के लिए भी बेनिफिशियल रहे। अब इसके 3 पॉइंट आपके पास बच रहे हैं, यहाँ से हम सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, बैलेंस वाला। तो बैलेंस क्या बोलता है कि अ गुड प्लान इज वेल बैलेंस इज इट इज मेड आफ्टर कंसिडरेशन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ गुड और बैड। अब जब भी हमने प्लानिंग करी तो प्लानिंग करते समय हमको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी चीजें बढ़िया हो रही है प्लान के अकॉर्डिंगली और कौन सी चीजें उसके लिए थोड़ी खराब हो रही है। तो अब हम कोशिश तो यही करेंगे ना कि भाई जो खराब चीजें उनको कैसे ना कैसे अवॉइड करा जाए और अच्छी चीजों को प्लान के साथ में एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो आज ये आपका टॉपिक जो है प्लानिंग वाला ये समाप्त होता है। सॉरी, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रहेंगे तो वो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड कुछ इसके क्वेश्चन बनते हैं तो हम जल्दी से जल्दी देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए आप सभी का धन्यवाद और बकायदा लाइक और शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।